हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी। देखिए, आज से मैंने जैसे बोला था कि हम लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स लेके शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा मतलब डीप में नहीं पूछी जाती है एसएससी और डिफेंस के एग्जाम्स पे। ठीक है, ऊपर ऊपर से पूछा जाता है और इसको हम लोग इजीली पढ़ सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को क्विट कर देते हैं या स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो एक या दो ही पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हें भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, बहुत ईजी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। एक एक दिन छोड़ के आपके लिए इस पर लेक्चर्स लाऊंगा और इनसे ये पूरा हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम लेक्चर्स पे आते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स हमने शुरू करनी है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स बोलते किसे है, क्या है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कि हम लोग क्या है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। हमारी अब बहुत सारी डिमांड हो सकती है, जैसे हमें खाने के लिए खाना चाहिए होता है, रहने के लिए छत चाहिए, घर चाहिए, या फिर पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ऐसे हमारी बहुत सारी डिमांड्स होती है, लेकिन ये डिमांड की पूर्ति के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड रहते हैं। रिसोर्स कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में नहीं होते हैं। जैसे आपको पीने के लिए चाहिए होता है पानी, तो पूरी दुनिया में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो पानी आपको दिखता भी है ना, तो वो पूरा पीने लायक नहीं होता है। आप पूरे हर हर जगह के पानी को आप नहीं पी सकते हैं। ऐसे तो ज़मीन दिख रही है आपको, आप हर जगह जाके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कहीं बर्फ़ होती है, कहीं पहाड़ होते हैं। तो रिसोर्सेज हमेशा क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। तो आपको पहली बात इकोनॉमिक्स से सबसे पहले याद रखना है कि इसमें रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये कभी भी एक्सेसिव मात्रा में नहीं होते, लेकिन हमारी डिमांड हमेशा रिसोर्सेज से ज़्यादा ही रहती है। ठीक है, डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो हमारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ समझाता हूँ। देखिए, मान लो कि 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 लोग हैं। इन चारों को 40-40 रुपए की जरूरत है। इसको भी 40 की है, इसको भी 40, इसे भी 40 और इसे भी 40। 40-40 रुपए इन्हें चाहिए। ठीक है, इनको कुछ खरीदना है, 40 रुपए इनको चाहिए। तो इनको 40 रुपए नहीं मिल पा रहे, क्योंकि इनको जहां से भी लेने हैं वहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड है। उनके पास केवल और केवल 120 रुपीज ही है। ठीक है, 40 रुपए इनको हर किसी को नहीं दे सकते। तो क्या किया जाएगा, देखिए एक कंडीशन और है कि इन चारों को चाहिए तो 40 रुपए, लेकिन ये 30 रुपए से भी अपना काम चला सकते हैं। 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे थे। तो अब क्या किया जाएगा, इनको ये बोला जाएगा कि यार 40 रुपए हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि इतने रिसोर्सेज या इतने पैसे हमारे पास नहीं है। तो आप लोग 30 रुपीज आप ले सकते हो। तो हर किसी को कितने कितने रुपए दिए जाएंगे, 30 रुपए हर किसी को दिए जाएंगे। 30 इसे, 30 इसे, 30 इसे और 30 इसे, और 30-30 रुपए देकर के इनकी डिमांड को पूरा कर लिया जाएगा। तो ऐसा किया क्यों गया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स क्या था, ये आपका रिसोर्स की तरह काम कर रहा है, ये लिमिटेड था, और लिमिटेड रिसोर्स के सामने डिमांड ज्यादा थी। तो इस ज्यादा डिमांड की पूर्ति करने के लिए इस रिसोर्स को क्या किया गया, एलोकेट किया गया। तो आपसे कभी ये क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज को एलोकेट क्यों किया जाता है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी के द्वारा कहीं पे कि रिसोर्सेज को एलोकेट क्यों करते हैं, तो आप हमेशा एक ही जवाब देंगे, क्योंकि हमारी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसके सामने रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं। तो हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इस रिसोर्स को क्या किया, एलोकेट किया। 30 इसको दिए, 30 इसे, 30 इसे और 30 इसे दिए। तो इस पूरे के लिए जिस सिस्टम को बनाया गया ना, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है कि किसको कैसे कितने रुपए देने हैं, क्या करना है, इसकी डिमांड को कैसे पूरा करना है, तो इस सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बहुत ही लेमेन वाली भाषा में आपको मैंने बता दिया कि इकोनॉमिक्स क्या है। ये सिस्टम आपको दिख रहा है ना, यही इकोनॉमिक्स। परिभाषा में आपको बोलना है तो कैसे बोलोगे, हमारे डिमांड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट किया जाए कि हर किसी की डिमांड को हम लोग पूरा कर सके, इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं या अर्थशास्त्र कहते हैं। ये आपकी इकोनॉमिक्स की परिभाषा हो गई। ठीक है, बहुत लेवल वाली भाषा में बताया। देखो, ये तो मैंने आपको परिभाषा बताई, ये परिभाषा या ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई, ये डेफिनेशन किसने दी थी। ठीक है, आप इनको जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं आपने का नाम पढ़ा होगा। इनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनका नाम है एडम स्मिथ।
एडम स्मिथ थे जिन्होंने इस परिभाषा को दिया था। ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा इस परिभाषा को दिया गया था। इनको बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी एक बुक थी, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक में इस परिभाषा को इन्होंने दिया था। इस बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक में इन्होंने इस परिभाषा को दिया था। ये बुक कब लिखी थी? 1776 में। 1776 में इस बुक को इनके द्वारा लिखा गया था और इस टाइम पे इनको ये इसके बाद इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक थी। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये उम्मीद करता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे? इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक हम लोग बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो और मैक्रो क्या है? देखिए, मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती है। अगर उस स्कूल के किसी एक क्लास में आपको रेनोवेशन का काम कराना है तो उस पूरे स्कूल के सामने वो क्लास एक क्या है? माइक्रो लेवल पे है, और पूरा का पूरा स्कूल क्या है? वो मैक्रो लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस, ये मैंने केवल आपको एग्जांपल दिया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जांपल डिफरेंस क्या हो सकता है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी होती है। ठीक है, कैसी कैटेगरी होती है? इंडिविजुअल इसमें कैटेगरी होती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं कि मुझे मेरी डिमांड क्या है, मेरे को कितना खर्चा करना है, कितना नहीं करना है, तो ये सब कुछ एक इंडिविजुअल लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मैक्रो की बात करनी है तो यहाँ इंडिविजुअल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? होल या फिर पूरा। यानी कि जैसे हम देश की बात करें, नेशन की बात करें अगर, तो अगर आप पूरे देश में देखना चाहते हैं कि पूरे देश की डिमांड क्या है, पूरे देश में हमने कोई चीज़ कितने मात्रा में खरीदनी है, तो वो चीज़ आपकी किस में आ जाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। क्योंकि आप वहाँ पे इंडिविजुअली नहीं जा रहे हो, वहाँ पे आप कैसे जा रहे हो? होल या पूरे क्लास या पूरे के पूरे कैटेगरी को लेकर के चल रहे हो। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेशन का। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल, यहाँ पे पूरा होता है। और दूसरा हम लोग डिफरेंस क्या देख सकते हैं? इसमें इंडिविजुअल की डिमांड देखी जा रही है। ठीक है, और इंडिविजुअल की ही इसमें क्या देखी जा रही है? सप्लाई देखी जा रही है, उसकी डिमांड कितनी है और उसको सप्लाई कितना हो रहा है, ये सब इंडिविजुअली चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। यहाँ पे कैसा कॉन्सेप्ट आएगा? एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जाएगा? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे ये बोला जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट की बात करेंगे, इसमें बात करेंगे इंडिविजुअल की बात हम लोग करेंगे। और एक जो मेन इसमें तीसरा डिफरेंस हम देख सकते हैं, वो देख सकते हैं मेजर डिटर्मिनेंट का। ठीक है, कि इसमें मेजर डिटर्मिनेंट क्या होता है और इसमें मेजर डिटर्मिनेंट क्या होता है। एक डिफरेंस हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। मेजर डिटर्मिनेंट क्या होता है? मेजर डिटर्मिनेंट इसमें देखो, माइक्रो लेवल पे जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे कुछ खर्चा करना है, कुछ भी चीज़ मेरे को खरीदनी है, डिमांड अगर मेरी बढ़ेगी या घटेगी, कैसे घटेगी या बढ़ेगी? मार्केट में किसी कमोडिटी का प्राइस क्या चल रहा है, उस प्राइस के आधार पे मेरी डिमांड या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। अगर प्राइस कम है तो उसके लिए डिमांड मेरी बढ़ जाएगी, अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसके लिए डिमांड मेरी घट जाएगी। तो मेजर डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मैक्रो की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, यहाँ पे मेजर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? हम पूरे देश की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो पूरे देश के लिए फिर हम लोग प्राइस के हिसाब से नहीं चलते हैं, पूरे देश के लिए हम चलते हैं कि हमारे देश की इनकम क्या हुई है। ठीक है, पूरे देश में हमारे जो लोगों ने पैसा कमाया, तो एक एवरेज लगाएंगे, सरकार ने क्या पैसा कमाया, उस हिसाब से हमारी डिमांड को, यहाँ पे देश की डिमांड को देखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेजर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगी मैक्रो लेवल पे। ठीक है, अगर आप स्कूल वाले एग्जाम्पल में देखें तो स्कूल की क्या इनकम हो रही है, उस हिसाब से हम लोग स्कूल में रेनोवेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को हमें मिल चुकी है। तो यही डिफरेंस है इकोनॉमिक्स में, जो दो पार्ट्स हैं, मैक्रो और माइक्रो। इस पर ये तीन डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस ये तीन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला डिफरेंस क्या है? पहला है कि इंडिविजुअल और होल का डिफरेंस है, यानी कि उस पर इंडिविजुअल कैटेगरी आएगी, इसमें होल कैटेगरी आएगी। दूसरा डिफरेंस क्या आएगा?
इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, यहाँ देखेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तीसरा क्या आएगा, मेजर डिटर्मिनेंट का इसमें डिफरेंस आ जाएगा। उसमें क्या होगा, इसमें मेजर डिटर्मिनेंट आपका प्राइस होगा और उसमें आपका मेजर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें 2-3 फैक्टर आपको बताता हूँ, फिर इस क्लास को आज से खत्म करते हैं। मेन टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के हमारे परसों से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज एक केवल और केवल एक बेसिक सी चीज़ है और कुछ नहीं। हमने देखा कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पे इसको बांट दिया हमने। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे बांटा, लेकिन ये किसके द्वारा बांटा गया था। ठीक है, किसने इकोनॉमिक्स को इन 2 भागों में बांटा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, रैगनर, FRISCHE, फ्रिस। ठीक है, रैगनर फ्रिस ये व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को इन 2 भागों में बांटा था, एक माइक्रो और एक मैक्रो लेवल पे इसको बांट दिया था। ठीक है, कौन थे वो, रैगनर फ्रिस वो व्यक्ति थे। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहलाते हैं, हमारे एडम स्मिथ कहलाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हम लोग किसी दूसरे को भी बोलते हैं। अगर केवल आपसे इकोनॉमिक्स के फादर पूछा जाए तो आप एडम स्मिथ लगाएंगे, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, ठीक है, इनका नाम भी आपने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। आपको बताया था मैंने कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, इकोनॉमिक्स के तो है आपके एडम स्मिथ है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर आपके कौन हो जाएंगे, कौन है इसके फादर, उनका नाम है, हाँ, J.M. कीन्स। ठीक है, J.M. कीन्स ये इसके फादर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपसे स्पेशली नाम लेके पूछा जाए कौन है मैक्रो के, तो आप बताएंगे J.M. कीन्स, जो जिनको क्या बोलते हैं, जॉन मेनार्ड कीन। ठीक है, ये कहलाते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर। और माइक्रो और मैक्रो लेवल यानी कि 2 भागों में किसने बांटा था, वो बांटा था रैगनर फ्रिस ने। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके एडम स्मिथ। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी आपको ये सिस्टम समझ आया होगा कि डिमांड को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हमको एलोकेट करना है। इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बहुत ही लेवल वाली परिभाषा थी। इकोनॉमिक्स के जनक कौन थे, कौन है, एडम स्मिथ है। और इसका एलोकेशन क्यों किया जाता है, इसका एलोकेशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी डिमांड ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा डिमांड को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे हम लोग उसकी क्षतिपूर्ति कर पाएंगे, उस चीज़ के लिए हमको लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है, ताकि हर किसी की डिमांड को हम लोग पूरा कर सकें। ठीक है, उसका हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसके 2 भाग होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। किसने इसको बांटा था, रैगनर फ्रिस ने बांटा था। इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं एडम स्मिथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन कहलाते हैं, J.M. कीन्स कहलाते हैं। तो आज के इस लेक्चर हमने छोटा सा एक देखा था, बस एक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आया था इकोनॉमिक्स के लिए। मेन टॉपिक्स आपके परसों से शुरू होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको बजट पढ़ाऊंगा। ठीक है, बजट जो चैप्टर है इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपसे परसों से। तो बजट चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स की। आज इकोनॉमिक्स की शुरुआत नहीं हुई है, ये केवल और केवल एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, जिसमें मैं आपके सामने डेली कुछ ना कुछ लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।